Hello everyone, welcome back to our video lecture series of Geotechnical Engineering. In last lecture, we had covered a definition and Darcy's law. Now today, we are going to understand about the factor affecting permeabilities. Okay, so you already know the definition of permeability, which is a property of material which can allow water or fluid to pass through it, right? तो हम उसको permeability कहते हैं. जो एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, कोई भी मटेरियल ले लो, कोई भी साधन ले लो आप, जिसके अंदर वो अलाउ करता है खुद के अंदर से फ्लूइड को पास होने के लिए. ठीक है, हम उसको परमेबिलिटी कहेंगे. तो अब कौन से फैक्टर्स है जो ये प्रॉपर्टी है उसको उसके ऊपर इफेक्ट करेंगे, है ना. हम आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले. सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टर्स. हाँ, तो ये रहे फर्स्ट फैक्टर. फर्स्ट क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स. डेफिनेटली राइट, हमने आगे भी देखा था परमिटिविटी कोफिशिएंट वाले लेक्चर में कि साइज जो होगी पार्टिकल्स की, ग्रेवल्स है, सैंड है, सिल्ट, हर एक की अलग अलग रहती है. हाईली परमिएबल, ठीक है, मॉडरेटली परमिएबल, लो परमिएबल और इम्परमिएबल मटेरियल. राइट, जितना पार्टिकल स्मॉल होगा, क्ले हो गई, सिल्ट हो गई, अभी क्ले की बात कर लो, हाई प्लास्टिक क्ले हो गई, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल. तो ऐसे में फिर उसकी परमेबिलिटी बहुत ही कम रह जाती है. हम उसको नियरली इम्परमिएबल मटेरियल भी कह सकते हैं क्ले को. राइट, फिर जैसे सैंड में आएंगे तो वो काफी अच्छा सुवाहक रहेगा, पानी को पास होने के लिए परमिएबल रहेगा. राइट, ग्रेवल्स ऑब्वियसली वॉइड्स जितने बड़े हैं उसके अंदर, उसके कारण पानी इजीली उसमें से मूव कर पाएगा, तो वो भी ज्यादा उसकी परमेबिलिटी मिलेगी हमें. तो ये तो हो गई बात साइज और शेप की. तो इस इफेक्ट क्या है उसकी साइज और शेप के साथ, यहाँ पे आप देख रहे हो. परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेन साइज होल स्क्वायर. राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेन साइज से. तो ये उसका इक्वेशन K इज इक्वल टू सी डी, K इज इक्वल टू सी डी 10 होल स्क्वायर. ठीक है, ये इक्वेशन है जो एलन हेजन ने 1892 के अंदर हमको उससे वाकिफ करवाया. ठीक है, 1892 एलन हेजन. अब ये जो हमारा इक्वेशन है K इज इक्वल टू वाला सी डी होल स्क्वायर, सी डी 10 होल स्क्वायर, उसके अंदर K तो आपको पता ही है, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, हम उससे डिनोट करते हैं स्मॉल k से. उसकी वैल्यू रहती है सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा उसका यूनिट. राइट, C क्या है हमारा, C अपना कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू रहती है 100. इफ जो D जो अपना इफेक्टिव साइज है उसकी वैल्यू D10 इन सेंटीमीटर होगा, तो C की वैल्यू 100 लेंगे हम लोग. राइट, ये ध्यान में रखना खास. और दूसरी चीज है हमारी D10, वो क्या, इफेक्टिव साइज इन सेंटीमीटर, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. ओके, इक्वेशन क्या है, A इज इक्वल टू सी डी 10 होल स्क्वायर, सॉरी सी डी 10 स्क्वायर, डी का स्क्वायर है, सी का नहीं. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, फैक्टर रहेगा प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पोर फ्लूइड. जो भी फ्लूइड है, मतलब वाटर हो गया, फिर कोई भी फ्लूइड मटेरियल हुआ, उसकी क्या प्रॉपर्टी है वो भी इफेक्ट करेगी परमिएबिलिटी के ऊपर. जैसे कि डेंसिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गई. राइट, यहाँ पे क्या लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ permeability is directly proportional to unit weight of fluid and inversely proportional to its viscosity. Right, मतलब क्या कह रहे हैं, जो permeability है, coefficient of permeability, इसको स्मॉल के से डिनोट करते हैं. वो जो यूनिट वेट है जिसको हम डेंसिटी भी कहते हैं, डेंसिटी, राइट, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी. विस्कोसिटी को म्यू से डिराइव करते हैं. राइट, तो ये देखो ऐसा इक्वेशन बनेगा एक आपका, K is equal to gamma W divided by nu. Right, K proportional to gamma W upon nu. gamma W अपनी यूनिट वेट और डेंसिटी,
ऑफ वाटर और फ्लूइड जो भी है, और एन क्या है हमारा न्यू, न्यू क्या है हमारा विस्कोसिटी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, k इज इक्वल टू सी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई म्यू इंटू ब्रैकेट ई माइनस 0.1 होल स्क्वायर। ई क्या है हमारा वॉइड रेशियो, राइट। तो एक दूसरा इक्वेशन बन गया आपका के का। ठीक है, k इज इक्वल टू सी गामा डब्ल्यू अपन म्यू ई माइनस 0.1 होल स्क्वायर, वेयर सी इज अपना कांस्टेंट। ओके, थर्ड पॉइंट आएगा आपका इफेक्ट ऑफ वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो पे उसकी इफेक्ट क्या रहने वाली है, तो परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो ई क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ठीक है, ई क्यूब मतलब वॉइड रेशियो का क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो, जो आपको टेलर ने दिया था 1948 के अंदर। ओके, टेलर करके साइंटिस्ट ने 1948 में परमेबिलिटी एंड वॉइड रेशियो का इक्वेशन सॉल्व किया था, उसका ये रिजल्ट मिला ई क्यूब ओवर 1 प्लस ई। उसके बाद इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये फोर्थ पॉइंट है आपको फैक्टर अफेक्टिंग का, इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब जो भी अलग अलग स्ट्रैटा होते हैं अर्थ के नीचे, ऑलवेज एक प्रकार की सॉइल नहीं मिलेगी आपको, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी अलग अलग सॉइल की प्रॉपर्टीज मिलेगी, अलग अलग सॉइल के स्ट्रैटा भी मिलेंगे, अलग स्तर मिलेगा। कहीं पे ब्लैक कॉटन सॉइल होगी, तो कहीं पे लो प्लास्टिक की होगी, तो कहीं पे सैंड होगी। इस तरीके से उसका स्ट्रेटिफिकेशन होता है सॉइल का। तो उसके अंदर क्या अरेंजमेंट रहता है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्लो का। ओके, जब अपना फ्लो हॉरिजॉन्टल होगा तो क्या इफेक्ट आएगी। तो आप फिगर में देख रहे हो यहाँ पे, ये अलग स्ट्राटा दी आपको, एक स्ट्राटा हो गया, दूसरा स्ट्राटा हो गया, ये तीसरा स्ट्राटा हो गया, ये आपका ग्राउंड लेवल, राइट, ये आपका ग्राउंड लेवल। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू देख रहे हो K1, K2, K3 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लो लिया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं। टोटल डेप्थ ऑफ स्ट्राटा कितनी है Z। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब अलग अलग स्तर कौन से, एक तो Z1 डेप्थ पे, दूसरा Z2 डेप्थ पे, तीसरा Z3 डेप्थ पे। तो मुझे उसकी डिस्चार्ज मेजर करना हो, ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको पता है Q इज इक्वल टू के आई ए, क्यों किया, राइट। तो आई क्या है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वो हर एक जगह पे सेम रहेगा, मैंने आगे भी बात करी थी। वेलोसिटी है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी सेम रहेगा तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट चेंज होता है, सॉरी, वेलोसिटी सिर्फ सेम रहता है। तो यहाँ पे जो क्यू है वो क्या हो जाएगी वैल्यूज की, फॉर के एच हाइट, एच हाइट की के एच की क्या कहते हैं परमेबिलिटी कांस्टेंट के लिए, जेड डेप्थ के लिए उसका इक्वेशन क्या बनेगा, क्यू इज इक्वल टू के एच इंटू आई इंटू जेड, राइट। एरिया कितना है, जेड जितना। अब फर्स्ट के स्टार्टर के लिए, सेकंड स्टार्टर के लिए और थर्ड स्टार्टर के लिए हम फाइंड करेंगे, तो वैल्यू क्या मिलेगी, के आई इंटू जेड वन। के क्या आपकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जेड वन डेप्थ है फर्स्ट स्टार्टर की, राइट। दूसरा के क्या बनेगा, के टू इंटू जेड, जेड टू, राइट, इंटू आई। एंड थर्ड का क्या रहेगा, के थ्री इंटू जेड थ्री इंटू आई। इक्वेशन आपका क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू के आई जेड इज इक्वल टू के वन आई जेड वन प्लस के टू आई जेड टू प्लस के थ्री आई जेड थ्री, प्लस टू प्लस जितने भी स्टार्ट है वहां तक हम काउंट कर सकते हैं ऐसे। अब इसके ऊपर से आपको के एच की वैल्यू निकालनी हो, ये तो इतना इक्वेशन बना रहा हूं, तो क्या बनेगा, के एच को मैंने करता बना दिया, तो जेड नीचे चला जाएगा, आई दोनों साइड से कॉमन निकाल सकते हो आप, निकालना चाहो तो। ओके, क्या बन गया इक्वेशन, आई वन बाई जेड, ठीक है, इनटू
K1 I Z1 प्लस K2 I Z2 प्लस K3 I Z3 प्लस 2 प्लस जहां तक है वहां तक, राइट। इसमें से मेरे I निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या होगा, ऊपर नीचे से दोनों I कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या होगा 1/Z K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3, ये उसका इक्वेशन बन जाएगा कॉमन I निकालने के बाद। अब बात करते हैं वर्टिकल फ्लो के बारे में। एक तो हॉरिजॉन्टल फ्लो हो गया, दूसरी बात करेंगे वर्टिकल फ्लो। अब आप देख रहे हो वर्टिकल फ्लो है, तो हमने क्या किया है, नीचे की डायरेक्शन में एरोस दिखाए, K1 K2 K3 परमेबिलिटी कोफिशिएंट है, Z जितनी डेप्थ सेम रहेगी, Z1 Z2 Z3 भी स्टार्टा भी सेम रहेगा। अब ऐसे केस में मैं वर्टिकल फ्लो कर रहा हूं, तो क्या होगा, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू डॉट नॉट, राइट। फॉर द सेम एरिया, अगर मैं यहाँ पे सेम एरिया ले रहा हूँ, A1 A2 A3 सब सेम है, तो आंसर क्या होगा, V इज इक्वल टू V2, राइट। V इज इक्वल टू V2, क्योंकि एरिया तो सेम है, तो दोनों बाजू से कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। अब इफ डाउनवर्ड वेलोसिटी V इज सेम फॉर ऑल स्ट्राटा, डाउनवर्ड वेलोसिटी हर एक के लिए सेम रहती है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, V इज इक्वल टू KVH अपॉन Z इज इक्वल टू K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3, जैसे हमने आगे किया था, है ना। अब टोटल लॉस मेरे को मेजर करना हो तो मैं कैसे करूंगा, H इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द H's, राइट, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस 2 प्लस डॉट नॉट, राइट, इज इक्वल टू Z1 into I1 plus Z2 into I2 plus Z3 into I3। ये इक्वेशन आपका बन सकता है। क्लियर है सबको? ओके, अब लास्ट टॉपिक देखते हैं हम। ओके, उसके पहले केवी वर्टिकल के लिए Z बाई एच इंटू वी कर दिया, Z अपॉन एच बाई वी हो गया। अब केवी क्या होगा, Z अपॉन Z1 प्लस K1 प्लस Z2 प्लस K2 प्लस Z3 प्लस K3 प्लस 2 प्लस डॉट। अब फिफ्थ क्या पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो उसका आंसर क्या है, मोस्ट एंट्रैप्ड एयर कॉजेज लेस परमेबिलिटी, मतलब एंट्रैप्ड एयर जितनी कम होगी उतनी परमेबिलिटी भी कम होगी, राइट, क्योंकि एंट्रैप्ड एयर है ही नहीं, उसके अंदर वॉइड है ही नहीं, फिर परमेबिलिटी कैसे होगी रहेगी उसके कारण। और छठा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ, तो Kv is equal to Z by H into V, where Z is equal to H by V, that is the Kv is equal to, Kv की इक्वेशन क्या बनेगा, Z upon H by V क्या है, Z1 upon K1 plus Z2 upon K2 plus Z3 upon K3। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इफेक्ट ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन। मोर एंट्रैप्ड एयर कॉजेज लेस परमेबिलिटी, जितने एंट्रैप्ड एयर ज्यादा होंगी ना उतनी परमेबिलिटी उसकी कम रहेगी। और 6 पॉइंट रहता है उसका इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर। अब एब्जॉर्ब वाटर क्या करेगा, पानी सोख लेगा, परमेबिलिटी कम हो जाएगी, तो क्या होगा, रिड्यूस परमेबिलिटी, इसको हम लिख सकते हैं, राइट। ये थी चीजें, और कुछ समझने जैसा है ये। Thus the coefficient of permeability can be expressed as K is equal to ds square gamma w upon nu into E cube over 1 plus E into C, right, where ds is the diameter of spherical grain which has the same ratio of download to surface area collectively for the grain in a soil। ओके, डी क्या है आपका, स्फेरिकल डायमीटर का, स्फेरिकल ग्रेन का डायमीटर। सी क्या है, इज अ शेप कांस्टेंट, हियर सी इज द शेप कांस्टेंट। ओके,
गाइस आज हम इतने ही रखते हैं, फैक्टर्स तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, डिटर्मिनेशन ऑफ परमिबिलिटी, लेबोरेटरी मेथड्स है, उसके अंदर फील्ड मेथड्स है और इनडायरेक्ट मेथड्स है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम बस इतना ही रखेंगे। होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा, है ना। परमेबिलिटी की डेफिनेशन खास ध्यान में रखना, द प्रॉपर्टी ऑफ पोरस मटेरियल दैट परमिट्स पैसेज ऑफ वाटर थ्रू द इंटरकरेक्शन वॉइड्स। या फिर दूसरा मैंने आपको बताया था, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल which can allow it to water to pass through it, right। ये एक उसकी डेफिनेशन है, फिर से बोल रहा हूँ, permeability is a property of material which can allow water to pass throughout it। तो बस आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।